बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था और उसकी तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 4.3 और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इज इक्वल टू √3 + 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y + 1/y एंड y स्क्वायर + 1/y स्क्वायर। हमने क्या ये y की वैल्यू हमें गिवन है, हमने y + 1/y फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे y स्क्वायर + 1/y स्क्वायर फाइंड करना है। लेकिन जब ये हम फाइंड करेंगे तो ये y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने जो फाइंड करनी है वो 1/y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब y की और 1/y की वैल्यू हमारे पास होंगी तो दोनों को ऐड करेंगे y + 1/y, तो फिर इसकी y + 1/y करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो जिस तरह की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये आ जाएगी। अब देखिए y की वैल्यू हमें गिवन है, y इज इक्वल टू √3 + 2। तो हमें चाहिए 1/y की वैल्यू, क्योंकि y और 1/y को हमने ऐड करना है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये y है तो ये 1/y इज इक्वल टू ये √3 + 2 है और इसका ये रेसिप्रोकल लेंगे आएगा √3 + 2। अब देखिए ये वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था रैशनलाइज इस तरह करना है। तो रैशनलाइज करने का मेथड मैंने बताया था, 1/y इज इक्वल टू 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई √3 - 2, मैंने कहा ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अवर √3 - 2, अब 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1/y इज इक्वल टू √3 - 2, क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये √3 + 2 √3 - 2, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो फर्स्ट मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, √3 + 2 √3 - 2। अब देखिए 1/y इज इक्वल टू √3 - 2 अवर ये फॉर्मूला मेरा a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये आएगा √3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू √3 - 2 अवर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू √3 - 2 अवर 3 - 4 - 1। अब देखिए -1 है तो 1 नीचे अगर ना लिखें हम तो -2 ऊपर शिफ्ट कर दें, 1 बिना लिखे को ऐसे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस का साइन है ये ऊपर हम शिफ्ट कर दें तो ये जो ये हो जाएगा -√3 और ये हो जाएगा +2। तो ये आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 2 -√3। अब देखिए हमारे पास 1/y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू में पहले गिवन थी और ये 1/y की वैल्यू आ गई है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो y + 1/y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करते हैं, या इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 और 2 का ऐड कर देते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है ये आपस में ऐड होगी, y और 1/y आपस में ऐड होगी, क्या आएगा y + 1/y इज इक्वल टू, तो y की जगह हम लिखेंगे y की वैल्यू है √3 + 2 और दरमियान में प्लस है, प्लस लिखेंगे और 1/y की वैल्यू है
2 माइनस √3। आप देखिए ये √3 पॉजिटिव है और ये √3 नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ गया y प्लस 1/y की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू। तो अब देखिए जब हमने फाइंड करना y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर दे देना है। तो स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। y प्लस 1/y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4। तो हमने दूसरे नंबर फाइंड करना y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो ये लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह y है और b की जगह 1/y है। y आएगा 1/y आएगा प्लस 2ab और ये y 1/y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस ये y और ये y कैंसिल, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 16। अब देखिए प्लस 2 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी y प्लस 1/y की और y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो y प्लस 1/y की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 और y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आई है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। y if x is equal to 3 minus √8 then find x plus 1/x, x minus 1/x का होल स्क्वायर, और तीसरे नंबर में हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये जो दो पार्ट देखेंगे, दो हिस्से जो हैं ये और ये जो पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह के। जब x प्लस 1/x को ऐड करना है तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 1/x की फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। लेकिन ये जो है इसमें देखिए जब हम 1/x फाइंड कर लेंगे तो x माइनस 1/x करेंगे तो एक हमारे पास आंसर आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे। लेकिन इस साइड में हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे तो इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा हमें गिवन है x is equal to 3 minus √8, तो हमें वैल्यू चाहिए 1/x की, क्योंकि x की वैल्यू है और 1/x की हमने फाइंड करनी है। तो 1/x इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 minus √8। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1/x is equal to 1/3 minus √8 multiply 3 plus √8 over 3 plus √8। 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3 प्लस √8। नीचे ये आएगा 3 माइनस √8 और साथ आएगा 3 प्लस √8। ये 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। 1/x इज इक्वल टू, अब देखिए ये आ गया 3 प्लस √8 और a माइनस b a प्लस b, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। अब ये आ गया 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 अब ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 8।
ये आ गया 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। 9 माइनस 8 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया हमारे पास वैल्यू 1 ओवर x की। अब हम क्या करेंगे, x और 1 ओवर x को ऐड कर देंगे, या इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 1 ओवर x, ये आएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8 दरमियान में प्लस, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब देखिए अंडर रूट 8 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। ये हमारे पास आ गई वैल्यू x प्लस 1 ओवर x की। तो अब देखिए दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x है, ये 1 ओवर x है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं जी। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 से 2 माइनस कर दें तो ये आएगा 1 क्या x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या 3 माइनस अंडर रूट 8 और दरमियान में माइनस है, माइनस दिखाएंगे और इसके बाद ब्रैकेट डाल भी दिखाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा। 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब देखिए ये आ गया x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8, ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला साइन। अब देखिए ये प्लस 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, तो ये माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब देखिए हमने x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेते हैं x माइनस 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस 2 अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर। अब देखिए इस साइड वाला स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर की, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हम ओपन नहीं करेंगे, इसी तरह वैल्यू देंगे x माइनस 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल देंगे, ये 8 आ जाएगा। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, ये कितना आ जाएगा 32। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, x माइनस 1 ओवर x के होल स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो या तो इस टर्म का स्क्वायर ले लें या इसका स्क्वायर ओपन कर लें, दोनों जवाब आंसर से हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की। इसी का स्क्वायर ओपन करते हैं जी, ये क्या है x माइनस 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर, a का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b, इस साइड में आ रहा है 32, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 32, तो माइनस 2 है दूसरे जाके प्लस 2 हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 2।
तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमने फाइंड कर ली तीनों वैल्यू। हमने एक नंबर पहले नंबर फाइंड करनी थी x प्लस 1/x, तो वो वैल्यू आई है 6। दूसरे नंबर फाइंड करनी थी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 32 वैल्यू आई है इसकी, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 34। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2। फाइंड हमने क्या करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो अगर x का हम यहाँ पे स्क्वायर ले लें, फिर y का भी अलग एक स्क्वायर ले लें, तो x स्क्वायर भी हमारे पास आ जाएगा, y स्क्वायर भी आ जाएगा। एक बार हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे और एक बार x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हम कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, हमें x स्क्वायर चाहिए, दोनों स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा x का स्क्वायर, इस साइड पे आ जाएगा √2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का स्क्वायर, ये आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह √2 और b की जगह 1, ये √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा √2 और 1। अब देखिए ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 1 सा 2, ये √2 आ जाएगा। अब 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरे नंबर पे हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, y स्क्वायर की। तो देखिए y किसके इक्वल है, √2 प्लस 2। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मतलब स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस 2ab। a की जगह √2 और b की जगह 2, ये आएगा √2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2 और ये 2। अब देखिए ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 सा 4 √2, ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस 4 √2। ये हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। x स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और y स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। एक बार इनको ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। फर्स्ट हम इनको ऐड करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 √2 प्लस, और y स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 प्लस 4 √2। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस 3 और ये प्लस 6 कितना हो गया 9। अब देखिए -2 टाइम्स √2 यहाँ पे है और प्लस 4 टाइम्स √2 यहाँ पे है। 4 में से 2 निकाल दे तो प्लस 2 बचेगा, ये आएगा प्लस 2 √2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। दूसरे नंबर हमने फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू है 3 माइनस 2 √2, दरमियान में माइनस है, माइनस लगाएंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 प्लस 4 √2। अब देखिए ये आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएंगे 4 √2। अब देखिए x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट यहाँ पे अब माइनस 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 टाइम्स अंडर रूट 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आ गए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन करेंगे।